सो हेलो गाइज, आज मेरे पास है अमेज़ॉन की फायर स्टिक टीवी HD वाला वर्जन। तो इसको जल्दी से ओपन करते हैं। यहाँ पर सब फुल टैप दी हुई है, स्मूथली निकल गया ये। अब इसको जल्दी से ओपन करते हैं। नाइस। तो ये आ रखा हमारे पास कुछ। ये है इसका रिमोट, ये इसका यूज़र मैनुअल। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्जिंग के लिए केबल, फायर स्टिक HD और कुछ सिंगल A सेल्स, ट्रिपल A सेल्स लिखा है। ओके, तो इसको ट्रिपल A सेल्स बोलते हैं छोटे वालों को। तो जल्दी से इसे टीवी में कनेक्ट करते हैं। और कनेक्शन के लिए मेरे को एडिशनली ये मंगाना पड़ा, ये आ नहीं रहता इसके साथ। तो ये है HDMI एक्सटेंशन है बेसिकली है, जिसमें हम इस केबल को ऐसे कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। और अब इसको टीवी में कनेक्ट करते हैं जल्दी से। HDMI पोर्ट यहाँ पर है टीवी का, इसको प्लग इन करके ऐसे करके यहाँ पर छोड़ देते हैं। और इसका हम मोड सेलेक्ट करेंगे HDMI नो सिग्नल, क्योंकि मैंने अभी तक पावर वाली कॉर्ड कनेक्ट नहीं करी है। तो ये भी कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। So guys, अब Fire Stick has finally booted. I hope it is visible on the screen. Achievements. Fire TV. Press this to start. Okay. English. Okay, किससे करूँ मैं? इससे हो से इंग्लिश, पोर्चुगीज, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश इंडियन, इंग्लिश हिंदी। ये सही लग रहा है। ओ, ये बीच में ओके का बटन है। बाय द वे, ये एम्प्टी स्पेस ओके का बटन है इसमें बीच में, देख सकते हैं आप। सर्कल के बीच में एम्प्टी स्पेस, ये ओके का बटन है। हाँ, सेट अप योर फोन ऑटोमेटिकली, स्कैन QR कोड टू डाउनलोड द ऐप, देन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, यूज रिमोट इंस्टेड, scanning for networks. Yes, this is my Wi-Fi. तो फाइनली ये मेरे वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है। कनेक्शन सक्सेसफुल, चेक फॉर अपडेट, चेकिंग फॉर अपडेट्स। ओके, तो गाइज ऐसा करते हैं फायर स्टिक को कनेक्ट। बाय द वे, टीवी 32 इंच का है लेकिन HD है, तो इसलिए हमने HD वाली फायर स्टिक मंगाई, 4K वाली ना मंगाई। नहीं मंगाई, वो सिर्फ 200 रुपीज़ में 4K वाली एक मिल रही थी स्टिक। क्या कर सकते हैं। ओह माय गॉड, दिस पार्ट। अभी मैंने इसमें अपना अकाउंट लॉगिन कर दिया है अमेज़ॉन का, और ये अभी ऐप्स डाउनलोड कर रहा है। 100% हो चुका है। लेट्स सी क्या होता है अब। तो यहाँ पर लिखा अगले स्टेप के लिए म्यूज़िक प्ले करेंगे। सो लेट्स सी देयर क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक, किस क्वालिटी का म्यूज़िक प्ले करते हैं हमारे लिए। When your Fire TV remote pointed to the TV, toggle the up volume and down volume button. Did the music volume change and come out of the expected device? No, it did not change. Attempt to, with your Fire TV remote pointed at your TV, toggle the volume up and volume down buttons. ये फुल वॉल्यूम है।
नो वॉल्यूम इज़ नॉट चेंजिंग। डैम इट, कहीं ख़राब तो नहीं आ गया मेरे पास। तो गाइस मुझे पूरे 5 अटेम्प्ट्स लगे मेरा टीवी का रिमोट कॉन्फ़िगर करने में। इक्विपमेंट कंट्रोल में जाके, या फिर वो स्टार्टिंग में जो क्या कहते हैं ऑप्शन आ रहा था कि अपना वॉल्यूम डाउन पे चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उसमें येस नो करते रहिए, मतलब नो करते रहिए जब तक आपका सही से वॉल्यूम डाउन होने नहीं लगे। तो मेरे इसमें 5th अटेम्प्ट पे हुआ। मैंने जो इक्विपमेंट में जाना होता है, टीवी में जाना होता है, चेंज टीवी करके फिर आपको वो ये ऑप्शन दिखेंगे। तो टोटल 5 अटेम्प्ट्स के बाद मेरा ये सही से काम कर रहा है। देखिए वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, म्यूट, अनम्यूट और पावर ऑफ भी काम कर रहा है। तो ये सही हो चुका है। सो लेट्स गो, अब देखेंगे टीवी। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये 5 अटेम्प्ट्स लगे मुझे इसका रिमोट का वॉल्यूम अप डाउन और पावर बटन सही करने में, बट वो मैंने बहुत देर में करा था, मतलब अपडेट के बाद। तो वो पावर ऑफ कर रहा था वॉल्यूम चेंज करने के बजाय। तो ये मेरे को रीसेट करना पड़ा अपना फ़ोन, और 5th अटैम्प्ट पे करने के बाद भी वो थोड़ी देर चल रहे थे बटन और फिर डिसेबल हो जा रहे थे। तो मेरे को अपना ये रीसेट करना पड़ा, दोबारा से वॉल्यूम अप डाउन वाले ऑप्शन आए, और उन ऑप्शन में मैंने 5th अटैम्प्ट में ओके नहीं करा, 5th अटैम्प्ट में मैंने नो कर दिया, और 6th अटैम्प्ट में मैंने ओके करा। तो अब मेरा रिमोट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। तो ये 8 अटैम्प्ट मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका 5th अटैम्प्ट में वॉल्यूम अप डाउन हो रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रीसेट हो जा रही है, तो आपको 6 अटैम्प्ट करना पड़ेगा। और अगर आपका ये पावर ऑन ऑफ से हो रहा है तो आप वो ऑप्शन पे नहीं जा सकते, आपको रीसेट ही करना पड़ेगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो, मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करा हो। तो रीसेट करिए, और 5th अटैम्प्ट पे अगर आपका हो रहा है, काम कर रहा है सही से, तो भी उसको नो कर दीजिए, और 6th अटैम्प्ट पे भी कीजिए। और फिर भी अगर ऐसे इशू आ रहे हैं तो और 7th और 8th अटैम्प्ट भी बचे रहते हैं, उन पर भी ट्राई कर लीजिए। इनमें किसी ना किसी पे आपका वो रिमोट सही से काम करने लगेगा। तो यही बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप ये कुछ इन्फॉर्मेटिव रही हो आपके लिए और आपकी यूज़ आई हो। सो बाय।